तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियाई चैप्टर को कंप्लीट करा था। अब हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट चैप्टर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की। ओके, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं, पहले हम वो डिस्कस करेंगे, फिर हम क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, कैसे कैसे है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हमें। बेसिकली पहले तो ये चैप्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, डिमांडिंग चैप्टर ये अब भी है, लेकिन बस फर्क इतना हो गया है, पहले इसका सिलेबस ज़्यादा था, अब इसका सिलेबस बहुत छोटा कर दिया गया है। इनफैक्ट इनफैक्ट यू आप ये भी समझ सकते हैं कि केवल 2 ही टॉपिक हैं चैप्टर में। आपने वो 2 टॉपिक समझ लिए तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम एक बेसिक टर्म से करेंगे, और उस टर्म का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आंसर मी प्लीज। अनम्यूट करके कोई भी बोल के बताए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होता है। बताइए जल्दी से। ये वर्ड तो आप लोगों ने सुन रखा होगा। देखिए, एक ऐसी डिवाइस जिसका फंक्शन, एक ऐसी डिवाइस जिसका फंक्शन बेस्ड है इसके ऊपर, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड है, तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। दैट मीन्स अगर आपने इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर लिया किसी सर्किट में, तो वो आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन जाएगी। इसीलिए आप जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे आपका मोबाइल का चार्जर हो, इलेक्ट्रिक कोई भी अप्लायंस हो, उन सब में चार्ज के फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है। और वो कंट्रोल किया जा सकता है इसीलिए वो सब किस कैटेगरी में आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कैटेगरी में। समझ में आई डेफिनेशन, यस और नो? अनम्यूट करके बताया करें भाई आप लोग, ठीक है? समझ में आया? चलिए, वेरी गुड। नाउ, 2 टाइप्स की होती हैं। द फर्स्ट वन इज वैक्यूम ट्यूब, एंड सेकंड वन इज सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, ये 2 टाइप की होती हैं आपके पास। एक तो होती है वैक्यूम ट्यूब्स, और एक होती है आपकी सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अच्छा, कोई भी इन्वेंशन किया जाता है क्योंकि जो पुरानी वाली चीज होती है उसकी कोई ना कोई कमी होती है। तो पहले जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी वो बेसिकली आपकी वैक्यूम ट्यूब्स की कैटेगरी में आती थी सारी, लेकिन धीरे धीरे अपडेट हुआ, अपडेट होता रहा, और जैसे जैसे अपडेट हुआ तो वो हम किस कैटेगरी में भी पढ़ने लगे, डिस्कस करने लगे, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी हम डिस्कस करने लगे। कैसे कैसे करेंगे उसे हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब की अगर हम बात करें, तो जो वैक्यूम ट्यूब होती हैं आपकी, वो बेसिकली इनकी जो लाइफ रहती है वो लिमिटेड लाइफ रहती है, लिमिटेड लाइफ। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या होते हैं, इसके अंदर वैक्यूम डायोड्स होते हैं, वैक्यूम डायोड, ट्रायोड होते हैं, पेंटोड होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ डिवाइसेस हैं जो पहले के टाइम में यूज की जाती थी, वो सब आपकी इसके अंदर होती हैं। वैक्यूम डायोड, ट्रायोड, पेंटोड, ये सब वैक्यूम ट्यूब्स की कैटेगरी में आती हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो वन डायरेक्शन में होता है वैक्यूम ट्यूब में। ठीक, और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन कंट्रोल बाई वेरिंग वोल्टेज। वोल्टेज को वेरी कराकर हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो पर भी कंट्रोल कर सकते हैं, किसमें, वैक्यूम ट्यूब में।
सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करते हैं, इसके अंदर आते हैं आपके जंक्शन डायोड, जंक्शन डायोड, फिर आते हैं इसमें ट्रांजिस्टर, फिर आते हैं इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक। इनकी जो लाइफ होती है वो लॉन्ग लाइफ होती है, लॉन्ग लाइफ, और हाईली रिलायबल होते हैं ये आपके लो रिलायबल होते हैं, ये कह सकते हैं लेस रिलायबल, ठीक। तो मैंने दोनों कैटेगरी को आपको डिफाइन करा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। क्या है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो डिवाइसेस हैं जिनका फंक्शन बेस्ड होता है कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। दो कैटेगरी में इन्हें डिवाइड किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब्स और सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। वैक्यूम ट्यूब की जो लाइफ होती है लिमिटेड होती है, रिलायबल भी लो होते हैं। क्या क्या एग्जांपल्स हैं? वैक्यूम डायोड, ट्रायोड, पेंटोड। इनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो वन डायरेक्शन में होता है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को वेरी कराकर हम इन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें तो इसमें जंक्शन डायोड आते हैं, ट्रांजिस्टर आते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आते हैं, और ये जो होते हैं आपके, इनकी लाइफ लॉन्ग होती है और हाईली रिलायबल होते हैं, ठीक है। ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, इनके टाइप थे। अब हमारे सिलेबस में क्या क्या है इनमें से? हमारे सिलेबस की अगर हम बात करें तो हमारे सिलेबस में केवल और केवल इन सारे टॉपिक्स में से जंक्शन डायोड है, और उन जंक्शन डायोड में भी हम केवल एक ही कैटेगरी पढ़ेंगे, अब वो होगी हमारी पीएन जंक्शन डायोड की, पीएन जंक्शन डायोड की। जेनर डायोड हमारे सिलेबस में है नहीं, केवल कौन सा है, पीएन जंक्शन डायोड है। अच्छा, ट्रांजिस्टर का नाम भी आप लोगों ने सबने सुन रखा होगा, सुन रखा है? अच्छा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का नाम सुना है आपने, देखे हैं कभी इंटीग्रेटेड सर्किट्स? किस किस बच्चे ने देखे हैं, यस नो? बताइए आप लोग जल्दी से। आप लोगों ने, अच्छा नाम सुना है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स देखे नहीं है आपने? चलिए कोई नहीं, अभी मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिखूंगा इस नाम को, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हमारा देखा हुआ था। आईसी, आपके फ़ोन में दिक्कत आती है, शॉपकीपर के पास लेके जाते हैं, वो एक ही बात बोलता है, आईसी ख़राब हो गई है। तो ये जो आईसी होता है वही इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। अभी देख रखे हैं आईसी, ऑक्टोपस जैसे उसके पैर होते हैं बहुत सारे, राइट? इस तरीके से जो बोर्ड होता है उसमें प्लग इन होती है, ठीक है, आपका आईसी है। आईसी को ही क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोलते हैं। तो लेटेस्ट जो टाइम चल रहा है उसमें हम किसकी बात करते हैं, आईसीज की बात करते हैं, ओके, ठीक है। कोई नहीं प्रखर, नेटवर्क इशू है, आई अंडरस्टैंड। आप ज्वाइन करने की कोशिश करते रहिए, आप क्लास कंटिन्यू कर, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गई किससे रिलेटेड बातें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से रिलेटेड बातें। बाकी इसमें पीएन जंक्शन डायोड के अलावा कुछ भी हमारे सिलेबस में नहीं है। पहले हमारे सिलेबस में काफ़ी सारी चीज़ें थी लेकिन अब नहीं है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं किसकी, सेमीकंडक्टर की, या सॉलिड्स की बात करते हैं। हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर हम क्या करने वाले हैं, सॉलिड की क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तीन तरीके से करेंगे। नंबर वन इज मेटल्स, देन इंसुलेटर्स, और देन सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर। तीन कैटेगरी होंगी। अच्छा, मैंने बोला इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे करेंगे, तो ऑब्वियसली हम उनकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की बात करेंगे। अच्छा, मेटल्स के लिए बात करते हैं तो इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो लो होती है, लो रेजिस्टिविटी। ऑब्वियसली जब रेजिस्टिविटी लो होगी तो कंडक्टिविटी क्या रहने वाली है, हाई रहने वाली है, हाई कंडक्टिविटी। इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है, हाई रेजिस्टिविटी। और जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो इंटरमीडिएट स्टेट में होते हैं, दैट मीन्स द स्टेट बिटवीन इंसुलेटर एंड मेटल्स। वो सर्टेन कंडीशंस में ही सेमीकंडक्टर वर्क करते हैं।
अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे भी कैसे करते हैं। अच्छा, इसकी जो रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी का ऑर्डर है, तो रेजिस्टिविटी का जो ऑर्डर है वो है 10⁻⁻2 टू 10⁻⁸ ओम मीटर। कंडक्टिविटी निकालनी है तो यू नो दैट सिग्मा इक्वल टू होता है 1/ρ। आप इसका इन्वर्ट कर दें, आपकी कंडक्टिविटी कैलकुलेट हो जाएगी। सेम एज इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10⁸ ओम मीटर होती है। सेमी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है अप्रॉक्सीमेट 10⁵ 10⁻0 ओम मीटर। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने क्या करा, क्लासिफिकेशन करा किसका, सॉलिड्स का, किसके बेस पर, उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर। ये बेसिकली आप क्लास मतलब ट्वेल्थ में ही जब आप इनिशियल फर्स्ट या सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर भी इनका क्लासिफिकेशन कराया जाता है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं, ये तो हमें क्लियर हो गया कि जो सेमी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो मेटल से ज़्यादा है, दैट इज रेजिस्टिविटी किसकी, सेमी कंडक्टर की, वो ज़्यादा है किससे, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल से। ठीक, इसके अलावा एक और पॉइंट है, वो कहता है कि जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते थे, चैप्टर नंबर 3 की बात है, ये आपका निगेटिव होता है और साथ साथ क्या होता है, इसकी वैल्यू हाई होती है। ठीक है, ये बेसिक डेटा है ऑब्जेक्टिव पर्पस से। एंड द नेक्स्ट वन, जो सेमीकंडक्टर है उसमें जो चार्ज कैरियर की डेंसिटी है वो मेटल्स के कंपैरिजन में आपकी कम होती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर कंडक्टर्स हैव अ कंसिडरेबल लोअर नंबर डेंसिटी n of charge carriers than metals। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स से बेसिक सेमीकंडक्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पर्पस से आपको नोट्स मिलेंगे, उसमें प्रॉपर लिखे हुए भी होंगे। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर की। क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन। मतलब कहने का क्या हुआ, जिस तरह से हमने मेटल्स का क्लासिफिकेशन करा या फिर सॉरी सॉलिड का क्लासिफिकेशन करा उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बेस पे, उस तरह से हम सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन की बेस पे। केमिकल कंपोजिशन की बेस पे दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। पहले होते हैं आपके एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और दूसरे होते हैं आपके कंपाउंड सेमीकंडक्टर, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। अच्छा, अगर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर की बात करें तो इस कैटेगरी में आपके दो सेमीकंडक्टर आते हैं, एक तो सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो सिलिकॉन होता है, जापान में जो यूज़ होता है वो जर्मेनियम होता है। क्यों होता है, कहाँ यूज़ होता है, वो थोड़ी देर बाद बात करेंगे। कंपाउंड सेमीकंडक्टर की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें कैटेगरी डिवाइड हो जाएगी, एक तो इनऑर्गेनिक और सेकंड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। हाँ, और भी इसके कई सारे रीजंस हैं, वो अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक में आ जाता है आपका कैडमियम सेलेनाइड, गैलीनियम आर्सेनाइड, इसके अलावा कैडमियम सल्फाइड, इंडियम फास्फाइड एटसेट्रा, ये इसमें आ जाते हैं। और ऑर्गेनिक पॉलीमर की बात करें तो इसमें आपका पॉलीपायरॉल, पॉली एनिलीन,
पॉलीथायोफीन, कुछ इस तरीके से इनका डिवीजन किया जाता है। अब इन सारे सेमीकंडक्टर में से जो हम सिलेबस में पढ़ते हैं वो केवल और केवल एलिमेंटल सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम किसकी बात करते हैं? केवल सिलिकॉन की बात करते हैं। आप अल्टरनेट जर्मेनियम की बात भी कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक मिरर फॉर्मूला प्रूफ करना था, आपने कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर को लेके कर दिया, आप चाहते तो कॉन्वेक्स मिरर को लेके भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम सिलिकॉन को लेके काम करेंगे। आप चाहें तो उसे सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम भी लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों की वैलेंसी +4 होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे सेमीकंडक्टर का। हमने केमिकल कंपोजिशन की बेस पे कर लिया। इसके बाद आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स एंड द नेचर ऑफ द चार्ज कैरियर्स। इसके बेस पर हम सेमीकंडक्टर को डिफाइन करने वाले हैं। यहाँ से आपका मेन इस चैप्टर का शुरुआत होती है। इससे पहले जितना भी डेटा हमने पढ़ा कुछ तो सिलेबस को डिजाइन करने के लिए था और कुछ ऑब्जेक्टिव पर्पस से पॉइंट से एनसीईआरटी के, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी। अब यहाँ से दो टाइप के सेमीकंडक्टर कैटेगराइज किए जाते हैं। नंबर 1 इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, और नंबर 2 एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। दो कैटेगरी में हमने यहाँ से सेमीकंडक्टर को डिफाइन करा। वन बाय वन बात करेंगे क्या है। देखो इंट्रिंसिक की बात, प्लीज अनम्यूट रहें, चलिए मैं कर देता हूँ यहीं से। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो यही हमारे प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर। मैं सेमीकंडक्टर को इन शॉर्ट एस डॉट सी डॉट लिखूंगा अब, ठीक है। इम्प्योरिटी जो लेवल होता है इनका, जो इम्प्योरिटी होती है इनकी, इनमें वैसे तो प्योर ही रहते हैं लेकिन इम्प्योरिटी लेस देन 1 रहती है इन पार्ट, 1 पार्ट इन 10⁻10। 10⁻10 में एक इम्प्योरिटी मिल सकती है, वो भी रेयर है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें इम्प्योरिटी होगी। कैसा सेमीकंडक्टर है आपका? प्योर सेमीकंडक्टर है। अच्छा, अगर प्योर है सेमीकंडक्टर तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होती है नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स के। कैसे होती है, कहाँ कहाँ क्या क्या प्रोसेस है, वो सब थोड़ी देर में क्लियर होगा। फिलहाल ये याद रखेंगे, दैट इज एन ई इक्वल होता है एन एच के। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होती है? नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स के इक्वल होती है। होल्स के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, तभी हम एक्सट्रिंसिक की थोड़ी सी बात करके फिर डिटेल में इंट्रिंसिक को पढ़ेंगे। देखिए होल्स के लिए मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि मैंने कहा था आप सोडियम लीजिए, जो उसका एटॉमिक नंबर होगा 11 होगा और जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281 होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन आपका निकलता है तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कुछ इस तरीके से कहानी होती है। दैट मीन्स जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ के गया तो वो जगह खाली हो गई। उस खाली जगह को क्या किस तरीके से रिप्रेजेंट करा हमने? प्लस चार्ज से। तो फिजिक्स में सेमीकंडक्टर के पोर्शन में उस खाली जगह को हम होल बोलते हैं और उसे कैसे ट्रीट करते हैं? हम पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। क्लियर है इतना? यहां तक समझ में आया? अदर स्टूडेंट्स? चलिए वेरी गुड। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का हमने थोड़ा सा आइडिया लिया क्या कि प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, इम्प्योरिटी लेवल जो रहता है इनका 1 पार्ट इन 10⁻10 रहता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी दोनों मतलब क्या रहती हैं? इक्वल रहती है इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं किसका? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, फिर इन्हें डिटेल में डिस्कस करना शुरू करेंगे। जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली प्योरिटी की तो बात हमने कर ली, तो ये कैसे हो जाएंगे? ये इम्प्योर हो जाएंगे। क्या करते हैं हम? जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें डोपिंग कराते हैं। डोपिंग कराकर
या इम्प्योरिटी को ऐड करके बाय एडिंग या डोपिंग, इसमें प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योर सेमीकंडक्टर मिलते हैं हमें, और उन इम्प्योर सेमीकंडक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अच्छा, डोपिंग ऐसा नहीं है आप किसी की भी डोपिंग कहीं पर भी करा देंगे, वो डिपेंड करेगा क्या सिचुएशन है। यहाँ पर हम दो तरीके से एलिमेंट की डोपिंग कराते हैं, एक तो ट्राईवेलेंट और एक पेंटावेलेंट एटम्स की डोपिंग कराते हैं। वो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपकी नॉलेज के लिए आपको इतना पता होना चाहिए, किसी प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को ऐड करके या फिर डोपिंग कराकर जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर मिलेगा उसे ही हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। और इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को भी दो टाइप से डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज पी टाइप एंड द सेकेंड वन इज एन टाइप। दो टाइप में इन्हें डिवाइड किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर है सबको? चलिए अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा किसे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बहुत ध्यान से समझना, एक एक स्टेप इजीली आपको क्लियर आ जाएगा। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज। एनी क्वेश्चन? ओके ओके। वैलेंस बैंड थ्योरी। वैलेंस बैंड के बॉन्ड मॉडल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब बहुत ध्यान से समझेंगे। हमने लिया सिलिकॉन और हमने कहा सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी है, +4 है। ठीक है, तो जब मैं इसे डिज़ाइन करूंगा, अब मैं इस पहले डिज़ाइन कर लेता हूँ फिर आपको क्लियर करता हूँ। आप एक काम करें, कॉपी पेन लें और इसे डिज़ाइन करें एंड टू एंड। ठीक है, तो आपकी भी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इस चीज़ की। आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि वाई इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल। ऐसा क्यों हो रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं, जस्ट अ मिनट। देखिए समझिए ध्यान से। तो हमने क्या किया, हमने सिलिकॉन एटम जो सेमीकंडक्टर था हमारे पास, उसकी एक चेन कंसिडर करी। ठीक है, जस्ट सेकंड, ये मैं बना देता हूँ सारे जिससे आपको आइडिया हो जाए। और जो सिलिकॉन की वैलेंसी थी वो थी आपकी 4। तो 4 वैलेंसी का मतलब ये हुआ कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे यहाँ पे सब में, लाइक दिस लाइक दिस। एक एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दो और एक्स्ट्रा दिख सकते हैं। ये जो साइड में दिखा रखा है, तो देखो बिल्डिंग के ऊपर सरिये निकले होते हैं। वो क्यों होते हैं कि अगर फर्दर कंस्ट्रक्शन करनी है तो ईजिली हो जाए। ऐसे ही आप चाहें तो इसमें और भी इधर उधर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो हम फिलहाल इतने से काम चल जाएगा। +4 +4, ये सब सिलिकॉन एटम्स है। अच्छा, आप अगर इसे देखें तो ये सब टाइटली पैक्ड है। अभी तो कोई टेंशन है ही नहीं, सब कुछ सही है, सही चल रहा है। ठीक, अब हमने क्या करा, ये जो सेटअप था इसे थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। अच्छा, जब थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो जो कोवलेंट बॉन्ड होंगे वो ब्रेक आउट होंगे, और जब वो बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और जब सपोज करो कि यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जो मैंने ब्लैक पोर्शन करा ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये इलेक्ट्रॉन निकल कर गया, मान लीजिए ये कौन गया, इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बना के गया होगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकल के गया, तो ये यहाँ पर क्या बना के गया होगा, एक होल क्रिएट करके गया होगा। अंडरस्टैंड? जब एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो यहाँ पे एक होल बना के गया होगा, और इस होल को फुलफिल करने के लिए मैंने कहा तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया उठकर, वो यहाँ आ गया। तो जैसे ये उठ के आया फिर से इसने एक होल यहाँ बना दिया।
जैसे यहाँ होल बना तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन फिर से उठ के इधर आ गया, फिर यहाँ एक होल बन गया। दैट मीन्स जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलता है वैसे ही एक होल बन जाता है। ठीक, इसीलिए इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर डेंसिटी ऑफ होल के लेते हैं हम इक्वल लेते हैं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडीशन क्लियर हुई कि जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका यहां से क्या होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक निकलेगा वो एक होल का फॉर्मेशन करेगा, उस होल को फिल करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन आएगा तब भी वहां पे होल बन जाएगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, कब तक, जब तक आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे। क्लियर है इतनी कहानी। अच्छा, ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है वो एक जनरल इक्वेशन से होती है, वो कुछ इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, और आपके सिलेबस में केवल इक्वेशन है, उसके लिए क्या क्या करना है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहां से आपको क्लियर हो रहा है ये। तो एन एन एच इक्वल होते हैं किसके, एन आई के, और एन आई को ही हम बोल देते हैं क्या, इंट्रेंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, क्या बोल देते हैं हम इसे, इंट्रेंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन बोल देते हैं। समझ में आई ये थ्योरी, बैलेंस बैंड मॉडल इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर का। किसी को कोई डाउट हो, स्टेप समझ में ना हो तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज यस और नो में बताइए कि क्या समझ में आया नहीं आया। समझ में आया सबको? बोले सब लोग। अनम्यूट करके बोले प्लीज। अदर स्टूडेंट्स, नाम लेना पड़ता है क्या सब बच्चों का? दिव्यांश, और दिव्यांश दो है, दिव्यांश आज तो क्लास में, बाकी स्टूडेंट्स को भी क्लियर है ना? एक बार फिर से ओवरव्यू दे देता हूं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा बॉन्ड ब्रेक होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, होल बनेगा, होल को फुलफिल करने के लिए अनदर इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर से होल बनेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा, और नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी ऑफ होल के इक्वल हो जाएगी, और इसे ही हम बोल देंगे इंट्रेंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो होगी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, वो इस फॉर्मूले से होगी। तो बाई चांस कभी बहुत ज्यादा टफ पेपर आएगा तो ये मान के चलिए ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसका कोई ऐसा यूज नहीं है। आप थ्योरी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। क्लियर है इतनी बात, सही है? चलिए अब एक बात सोचिए, जब इलेक्ट्रॉन यहां से गया तो यहां होल बना, पहले होल यहां था, मैं नंबर 1 से लिख देता हूं, पहले होल यहां था, फिर यहां वाला इलेक्ट्रॉन है तो होल यहां आ गया, फिर यहां वाला इलेक्ट्रॉन है तो होल यहां आ गया, फिर यहां से इसे फुलफिल करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो होल यहां चला जाएगा। इसका मतलब यहां से एक बात और क्लियर हुई, क्या, कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो हो ही रहा है, और साथ साथ किसका मूवमेंट भी हो रहा है, होल का मूवमेंट भी हो रहा है। तो होल को तो हम किसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर रहे हैं। दैट मीन्स एक चार्ज तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज भी मूव कर रहा है, और हमें ये पता है। अच्छा एक चीज बताओ, करंट का फ्लो होना कब माना जाता है, कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तब करंट मानी जाती है, जब चार्ज फ्लो होता है तब करंट मानी जाती है? क्लियर कीजिए मुझे इस कंसेप्ट को। इलेक्ट्रॉन फ्लो होने पर, हाँ जब चार्ज फ्लो होगा, नहीं, अगर ध्यान से डेफिनेशन को पढ़ें तो आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। वो स्पेशली मेंशन नहीं करता है इलेक्ट्रॉन है, वो बोलता है चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज फ्लो होगा। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी फ्लो हो रहा है, होल्स भी फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो टोटल करंट सेटअप होगी सेमीकंडक्टर में, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होगी, और साथ साथ किसकी वजह से होगी, होल्स की वजह से भी होगी। दैट मीन्स आई इक्वल आई ई प्लस आई एच रहने वाला है। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताएं। आया सबको, क्लियर हुआ? चलिए वेरी गुड। अब अभी इस लेक्चर को यहीं रोकेंगे हम, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, देखो प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में सब कुछ जान गए। अब हमें क्या करनी है, इसमें इंप्योरिटी मिलानी है, तो इंप्योरिटी मिलाने का मेथड होता है डोपिंग। तो हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं डोपिंग से। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।